अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी पर और हम जा रहे हैं बंडल आइलैंड में। आपने बात सुनी होगी जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें एक बात लाजमी कहते हैं बंडल आइलैंड के मुतालिक। वो ये इरादा रखते हैं कि बंडल आइलैंड को नया शहर बनाया जाए, मतलब दुबई से भी अच्छे तर्ज पर इस जजीरे को जो है वो बनाया जाए। तो आइए आज हम आपको लेकर जाएंगे बंडल आइलैंड पर और दिखाएंगे कि आखिर ये कराची से कितना दूर है और कितने हज़ार एकड़ पर मुहित है। तो चलिए मेरे साथ। जी, इस वक्त हम इब्राहिम हैदरी से निकल चुके हैं और कमोबेश कोई 30 से 35 मिनट का रास्ता है बंडल आइलैंड पहुंचने का। दूसरा रास्ता आपका डिफेंस से भी आता है, लेकिन वहां से आप बैठ नहीं सकते। डिफेंस फेज 8 बिल्कुल सामने ही है। और इब्राहिम हैदरी की अगर मैं बात करूं, इब्राहिम हैदरी से आपने कश्ती करानी है और फिर उसके बाद बैठ के आपने बंडल आइलैंड के तरफ अगर जाना है तो कमोबेश आपको आधे घंटे का सफ़र समंदरी करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर आपको मैंग्रोव्स के जंगलात देखने को मिलेंगे और फिर जाकर आप बंडल आइलैंड की तरफ पहुंचते हैं। बंडल आइलैंड जाते हैं, फिर आगे मज़ीद देखते हैं कि आखिर ये जजीरा है कैसा। जी, इस वक्त हम बिल्कुल बंडल आइलैंड के करीब पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हमें जो नज़ारे खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं, यहाँ के जो खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं वो है मैंग्रोव के जंगलात। 3500 एकड़ पर मुहित मैंग्रोव के जंगलात हैं और 12,000 एकड़ पर मुहित तकरीबन बंडल आइलैंड और उसके बराबर में बुधू आइलैंड। ये दोनों कनेक्टेड आइलैंड हैं और इन दोनों की अगर ज़मीन की अगर मालियत के बारे में देखा जाए तो 12,000 एकड़ समंदर का एक जजीरा, जो कि आप किसी भी मुल्क में उठाकर देख लें, जितने लोगों ने, खासकर दुबई की मैं बात करूं तो उन्होंने भी आर्टिफिशियल टाइप का जजीरा बना के उन्होंने अपने एक शहर को आबाद किया है। हमारे पास ऑलरेडी जो जगह मौजूद है वो 12,000 एकड़ पर मुहित है और बस थोड़ा ही फासला है, फिर हम आपको लेकर जाएंगे बंडल आइलैंड। 40 मिनट की मुसाफत के बाद अब हम बंडल आइलैंड पहुंच चुके हैं। मछेरों की ज़बान में अगर मैं बात करूं तो भंडार आइलैंड भी इसको कहते हैं। मेरे बिल्कुल सामने की तरफ जो है वो बुधू आइलैंड भी है, जो कि अगर ये बंडल आइलैंड बनता है तो बुधू आइलैंड भी इसके साथ कनेक्टेड है। और टोटल ओवरऑल ये 12,000 एकड़ पर मुहित है और इसमें 3,500 एकड़ पर मैंग्रोव्स के जंगलात हैं। बाकी जो आपकी ज़मीन है, ये इमरान खान साहब जो है वो अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं कि हम इस गैर आबाद जजीरे को आबाद करना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक नया शहर बनाना चाहते हैं जो टूरिस्ट के लिए, जो हम देखते हैं इधर उधर, आप देखें ये जजीरा जो है वो बिल्कुल गैर आबाद है, मट्टी ही मट्टी है, कुछ भी नहीं है यहाँ। वो ये कहते हैं कि इस जजीरे पर अगर हम इसको आबाद कर देते हैं, जैसे कि वो दुबई में आपने देखा होगा कि हर कोई जाना चाहता है, हर कोई शौक़ रखता है कि दुबई जाएं, वहाँ की दुनिया देखें। वहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल जो है वो बनाकर उन्होंने एक नया शहर आबाद किया। बुर्ज खलीफा टाइप की एक बिल्डिंग उन्होंने बड़ी बनाई हुई है। यहाँ पर जो बंडल आइलैंड की खुसूसियात है वो ये है कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कुदरती तौर पे आपके पास जजीरा मौजूद है। और एक्स्ट्रा खुसूसियात इसकी ये है कि आपको इंडस डेल्टा मिलता है, मीठा पानी। पीछे की तरफ से मीठा पानी आता है जो कि इंडस डेल्टा की तरफ से, यानी कि आपको बंडल आइलैंड और बुधू आइलैंड को आबाद करने में ज़्यादा मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी। और इमरान खान के मुताबिक $50 बिलियन का जो है वो सरमाया यहाँ पर लगेगा। तो आपकी जो मईशत है, वैसे ही टूटी फूटी मईशत हमें जो है वो देखने को मिली है। तो इमरान खान साहब का ये विजन है, वो ये कहते हैं कि जी अगर ये मंसूबा, ये जजीरा अगर आबाद हो जाता है, क्योंकि अभी इसका गैर आबाद है, ये आबाद होता है तो बैरून ममालिक से लोग जो है, जो ओवरसीज़, खास कर देखें ओवरसीज़ जो होते हैं वो पाकिस्तान का जो मयार है इतना गंदा कर दिया है कि करप्शन, चाइना कटिंग, ये वो, इसलिए आपके जो ओवरसीज़ लोग हैं वो बड़े मोहतात हैं, वो सरमाया नहीं लगाना चाहते। एक शख्स ऐसा है जिसके भरोसे की बुनियाद पे जो ओवरसीज़ जो है अपना सरमाया लगाना चाहते हैं और वो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, चूँकि हमने माजी की जो हुकूमतें देखी है, उन्होंने कर्जे लेते हुए हमने उनको देखा है।
मगर ये शख्स वाहिद बंदा है जो कर्जे उतारने की बातें करता है, कौमी आमदनी को बढ़ाने का सोचता है और कर्जे उतारने का सोचता है। तो यही एक विजन है जो कि इस इतनी बड़ी ज़मीन पर एक नया शहर बनाने जा रहे हैं। मायामी फ्लोरिडा तर्ज पर ऐसा शहर बनाने जा रहे हैं जो कि आप जब यहाँ पर आएंगे, आप तो खुद आएंगे, लेकिन बैरून ममालिक से लोग सिर्फ यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। टूरिस्ट सिटी होगा ये, जिस तरीके का दुबई है ऐसा ही एक बंडल आइलैंड और बुदू आइलैंड को जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त ये पूरी ज़मीन अच्छी खासी, जहाँ तक आप नज़र डालेंगे बिल्कुल आपके सामने कि ज़मीन ही ज़मीन है। इस जगह को ऐसा शहर बनाने जा रहे हैं इमरान खान साहब। इस पर जो है वो सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो है वो बड़ी इजाज़त भी मिल गई थी। सिंध गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी थी और उसके बाद फिर बाद में ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट पीछे हट गई। सदारती ऑर्डिनेंस बना और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना था तो सिंध गवर्नमेंट ने इस बात का खदशा किया कि आपकी जो मैंग्रोव के जंगलात है वो भी इसका जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो आपकी मैंग्रोव के जंगलात को ख़तरा हो जाएगा। दूसरा ये कि आपकी जो माहीगिरी जो कि मछलियाँ पकड़ते हैं, 100 किस्म की मछलियाँ यहाँ पर आती हैं। दूसरा 60 किस्म के परिंदे यहाँ पर आते हैं। उन्होंने कहा कि इसको जो है वो ख़तरा लाहक हो जाएगा। मैंग्रोव के जंगलात 3500 एकड़ पर हैं। इसके अलावा आपके तकरीबन 8-9 हज़ार एकड़ पर मुहित ये ज़मीन है। इस ज़मीन पर वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं इमरान खान साहब, जबकि मैंग्रोव को तो वो छेड़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैंग्रोव के जो जंगलात हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मैंग्रोव के जंगलात तो बल्कि इस जजीरे पर जो तामीराती काम होगा, जो बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, वो इसकी हिफाजत करेंगे। तो चलिए आपको पूरा बंडल आइलैंड दिखाते हैं कैसा है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जजीरे पर इतनी खुसूसियात होने के बावजूद ये जजीरा बच कैसे गया। कराची शहर की वो जगह नहीं बची जो जगह आपके चलने के लिए थी, तो ये इतनी बड़ी जगह कैसे बच गई। अब मैं आपको बताता हूँ। 2006 में इमार ने एक इस जगह को आबाद करने का मंसूबा बनाया। इस जगह को आबाद करने के लिए 10 साल का टाइम मांगा गया, जिसमें आपके मतलब जो ओवरसीज़ लोग थे, रेजिडेंशियल लोग थे, जो भी लोग थे उस शहर को, मतलब वो टूरिस्ट सतह पर जो है वो शहर को आबाद करना चाह रहे थे। वो लोग भी, उनका भी विजन सेम ही था, लेकिन सियासी मसलहत आगे आई और वो लोग पीछे हट गए। और मेरे सामने, अगर कैमरा मैन आपको थोड़ा घुमा के ज़रा सामने दिखाएं, क्रिसेंट बे की जो इमारतें हैं, जो मंसूबा आपके सामने नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला ने देखें कुदरती आपके पास इतनी ऐसी ज़मीनें हैं समंदर के बिल्कुल दरमियान में जहां आप बुलंद तरीन इमारतें बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, इस जजीरे को छोड़ के वहां पहुंच गए और क्रिसेंट बे का जो एक शानदार इमारतें उन्होंने बनाना शुरू कर दी और उन्होंने यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए। फिर उसके बाद 2013 में बहरिया टाउन का नाम जब भी आता है तो मलिक रियाज आपके सामने होगा। मलिक रियाज साहब ने जो है वो यहाँ पर एक बड़ा जजीरा जो है वो आबाद करने का सोचा था, और ये वो जजीरा होता, उनके मुताबिक बड़े बड़े होटल्स यहाँ पे बनाए जाते, बड़े बड़े मतलब कि हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाए जाते, और बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का उन्होंने मंसूबा सोचा हुआ था। उसके बाद ये बहरिया टाउन भी जो है वो पीछे हट गया, उसमें भी सियासी मसलहत आड़े आई और फिर उनको भी पीछे हटना पड़ा। अब बारी आई जी इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब की जब खुसूसियात, ये जजीरे की तो अपनी खुसूसियात है, मगर इमरान खान की भी अपनी एक खुसूसियात है। लोग उनके ऊपर बड़ा एतमाद करते हैं। जैसे ही उन्होंने इस जगह का, जैसे ही उन्होंने खाली इरादा किया तो ओवरसीज़ लोगों ने उनसे राब्ते करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जी इस पर हम सरमाया लगाना चाहते हैं। फिर एक प्लान बनाया गया इस जजीरे को आबाद करने का, एक एस्टीमेट निकाला गया। $50 बिलियन सिर्फ आपकी जो यहाँ पर सरमाया है वो ओवरसीज़ लगाना चाहते हैं। उसके बाद फिर रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी आपके टैक्स वसूली होंगी उससे तो आप वैसे ही इतना कमा लेंगे कि सिंध गवर्नमेंट को ही मिलना है वो सारा। तो ओवरऑल जो है वो इस जजीरे को बनाने के लिए इमरान खान साहब ने एक बड़ा विजन किया है, और इसको आबाद करने के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं। और बहुत जल्द उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बहुत जल्द हम सिंध गवर्नमेंट से बात करके
उनको मना लेंगे और यहाँ पर जो है वो एक मेगा सिटी टूरिस्ट बनाएंगे, ताकि आपका जो शहर है, आपका जो पाकिस्तान इस वक्त कर्ज़ों में डूबा हुआ है, सबसे ज़्यादा कर्ज़े इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर चढ़े हुए हैं, उसको उतारने के लिए इस तरह की चीज़ों को बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो मईशत है उसको उठाना इस वक्त बेहद ज़रूरी हो गया है और उठाने के लिए इस तरह के इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज़ से मालामाल रखा हुआ है। आपके पास हर एक चीज़ है। बलूचिस्तान में मादनियात की आपके पास कमी नहीं है, पंजाब में आपके पास हरियाली की कमी नहीं है, और KPK में चले जाएं तो आपके पास खूबसूरती की अपनी मिसाल आप है, कराची में चले जाएं तो समंदर आपके पास है, छोटे मोटे 300 के करीब जो है वो जज़ायर आपके पास मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ से मालामाल रखा हुआ है और इसीलिए आपका पाकिस्तान जो है वो चल रहा है। इस वक्त इमरान खान का जो विजन है वो ये कहते हैं कि आपने शहर कराची को जिस तरीके से नूरियाबाद तक आपकी आबादी फैल चुकी है, अब आहिस्ता आहिस्ता हैदराबाद से हम बस कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी इतनी बड़ी आबादी जो फैलती चली जा रही है, अब जाहिर है अब एक हुक्मरान मौजूद है और अब आप आबादी बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको जो वहाँ के रेजिडेंशियल लोग हैं, जो लोग वहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सोसाइटियाँ बना रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, उसमें आपकी पानी का जो है वो कमी है, ठीक है। दूसरा आपका गैस की कमी है, तीसरा आपका बिजली की कमी है, ये बहुत सारे मसाइल है। और चौथा बड़ा मसला ये है कि आपकी सड़कें बनाने का काम, ट्रांसपोर्ट के मसाइल का काम, हर एक चीज़ देखना पड़ता है। अब आपने अपने पैसे बनाने के लिए प्लॉटिंग करते चले गए, हैदराबाद तक आपने पहुँचा दिया, और अब आप उनको पानी कैसे फराम करेंगे, बिजली कैसे फराम करेंगे, गैस कैसे फराम करेंगे। वो ये कहते हैं इमरान खान कि आपने अपने शहर को फैलाना नहीं है, अपने शहर को उठाना है, क्योंकि आपकी आबादी अगर फैलती है तो आपके मसाइल भी फैलते हैं। आपके पास इतनी वसअत नहीं है कि आप उनके मसाइल को हल कर सकें, और इस तरीके से आप बड़ी गहरी मुश्किलात में दरपेश होते रहते हैं। अब उनका जो विजन है, रावी सिटी आपने देखा लाहौर में वो बनाने जा रहे हैं, रावी सिटी, उसका इफ्तिताह कर दिया है। अब उनकी नज़रें कराची के इस जज़ायर पर लगी हुई है। वो इस जगह को इतना टूरिस्ट सिटी बनाना चाहते हैं कि बैरून ममालिक से लोग आए। $50 बिलियन, ये कोई छोटी रकम नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी रकम है, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सिंध गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इतना अच्छा खासा ये पूरा होने के बावजूद आखिर वजह क्या थी कि इस जजीरे पर काम नहीं हो रहा, वो है सिंध गवर्नमेंट। और सिंध गवर्नमेंट को अब इमरान खान साहब ने कहा है अपने फैसले पर नज़रसानी करें और इस जगह को मेगा सिटी के तौर पे, मेगा सिटी टूरिस्ट, यानी कि बैरून ममालिक से लोग आएंगे, पाकिस्तान से लोग आएंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, आपके मईशत जो है वो ज़ीरो से ऊपर निकल जाएगी, और आपका जो कर्जा है उसमें खासा हद तक जो है वो कमी आएगी। तो इसकी जजीरे की खुसूसियात ये सामने मेरे फ़ेज़ 8 है, मतलब डिफेंस फ़ेज़ 8। अब फ़ेज़ 8 से इस जजीरे को कनेक्ट करने के लिए 6 लेन पर मुश्तमिल एक पुल बनाया जाएगा। कोई इतना मतलब शहर से कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है, फ़ेज़ 8 से बिल्कुल नज़दीक है। 1 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर का फ़र्क होगा, उस पर ये लोग एक ब्रिज बनाएंगे जो 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। और इस जगह पर जो कि ये आपका इस वक्त बिल्कुल गैर आबाद जजीरा है, कचरा पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, इस जजीरे पर टूरिस्ट सिटी बनाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। बुर्ज खलीफा आपने देखा है, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर तामीर की जाएंगी, और शहर कराची आपका वो शहर होगा, क्योंकि आपके शहर के अंदर नहीं है, ये शहर से दूर है, तो यहाँ के जो इंतज़ामात होंगे सब अलग होंगे। ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाए जाएंगे मीठे पानी के, बड़ा एक मंसूबा बनाने जा रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, आइए आपको इस आइलैंड के बारे में मज़ीद आगे बताते हैं। इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली तो उनके पास जो कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर वो 25,000 अरब रुपए था, और पाकिस्तान में यानी कि जब उनकी 2 साल गवर्नमेंट रही तो उस वक्त 11,000 अरब का कर्जा इमरान खान की हुकूमत ले चुकी। ये वाहिद हुकूमत है जिसने कर्जा सबसे ज़्यादा लिया है, मगर दूसरी तरफ वो कर्जा उतारने की बातें भी कर रहे हैं, ताकि आपके जो माजी की जो हुकूमतें थी वो सिर्फ कर्जा लेना जानती थी, मगर इमरान खान साहब कर्जे उतारने के लिए इस तरह के जज़ायर पर रावी सिटी और इस तरह के बड़े बड़े इक़दाम कर रहे हैं, ताकि आपका मुल्क कर्जों से निकल कर ऊपर आ जाए और आपकी मईशत
खुशहाल हो जाए और आपके जो लोग हैं वो बेरोजगारी से निकलकर रोजगार उनको मिलने लगे। तो चलते फिरते को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।